अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। x माइनस फाइव पावर 4 इज इक्वल टू एक्स पावर 4। इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं x और x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो x माइनस फाइव पावर 4 और ये जो है ये इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये भी नेगेटिव x पावर 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो x माइनस फाइव का स्क्वायर लिख लेता हूँ और फिर होल स्क्वायर माइनस ये भी इस तरह x का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी बेस के ऊपर दो पावर्स हो तो दोनों प्रोडक्ट होते हैं। तो ये x माइनस फाइव है, ये बेस है, इनके ऊपर ये पावर भी हैं और ये भी हैं, ये दोनों प्रोडक्ट करके वापस यही ऊपर वाला स्टेप बन जाएगा। अब इनके लिए हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला है, वो ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है। अब देखो x माइनस फाइव का स्क्वायर ये a हो जाएगा और ये x स्क्वायर जो है ये b, यहाँ पर स्क्वायर तो यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो इस फार्मूले के जरिए इनको स्प्लिट कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा x माइनस फाइव का स्क्वायर b यानी माइनस b, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अब a प्लस b, तो a क्या है x माइनस फाइव का स्क्वायर है प्लस b जो है वो एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास तीन सिचुएशन बन रही है कि या तो ये 0 के इक्वल होगा तब 0 के इक्वल हो सकता है, या फिर ये 0 के इक्वल होगा तब भी 0 के इक्वल हो सकता है, या फिर दोनों 0 के इक्वल होंगे तो भी 0 के इक्वल आ सकता है। तो मैं लिख लेता हूँ x माइनस फाइव का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और x माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इनको भी सॉल्व कर लेते हैं और इनको भी। तो सबसे पहले मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ। x माइनस फाइव का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इनको 1 का नाम देता हूँ और इनको 2 का नाम। तो ये फर्स्ट इक्वेशन जो है उनको सॉल्व कर लेते हैं। इनके लिए अलजेब्राइक फार्मूला है, वो यह है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मनफी 2 ए बी। अब इनको कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी जो है वो 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा माइनस 2ab 2 और इन दोनों का प्रोडक्ट तो ये 10x हो जाएगा और साथ में माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर जस्ट रह जाएगा 25 माइनस 10x इज इक्वल टू 0। अब ये नेगेटिव 10x जो है दूसरे साइड पर शिफ्ट करके ये पॉजिटिव 10x हो जाएगा, तो बोथ साइड डिवाइड बाई 10, यहाँ पर डिवाइड बाई 10, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 5 5 are 25, 5 2 are 10, तो ये हो जाएगा 5/2 इज इक्वल टू x। तो इनको मैं नाम देता हूँ x1। फर्स्ट रिजल्ट हमारा ये हुआ। ठीक है। अब हमने इक्वेशन 2 को सॉल्व करना होगा, तो इनसे भी हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एंड तक देके। अब देखो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये भी इसी तरीके से इस अलजेब्राइक फार्मूले के तहत को लेते हैं, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इनको पहले
क्वाड्रेटिक की मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो ए 2 है, बी इज इक्वल टू वो नेगेटिव 10 है एंड सी 25 है। ठीक है, तो अलजेब्राइक फार्मूला हमारे पास होता है एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव बी पॉजिटिव नेगेटिव बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ सकता है। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है -10 पॉजिटिव नेगेटिव बी का स्क्वायर यानी -10 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए की कीमत 2 है और सी की कीमत 25 है, डिवाइड बाई 2a, तो 2 हो जाएगा और ए की कीमत भी 2 है। अब देखो x इज इक्वल टू नेगेटिव एंड नेगेटिव, ये पॉजिटिव 10 हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव -10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 4 2 8 8 25 ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 4। सो x इज इक्वल टू पॉजिटिव 10 पॉजिटिव नेगेटिव ये हो जाएगा -100 डिवाइड बाई 4। सो x इज इक्वल टू पॉजिटिव 10 पॉजिटिव नेगेटिव, इनको लिख लेते हैं 100 अंडर रूट एंड नेगेटिव 1 अंडर रूट डिवाइड बाई 4। सो x इज इक्वल टू 100 पॉजिटिव नेगेटिव 100 स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 10 माइनस 1 का अंडर रूट, ये आयोटा के इक्वल होता है डिवाइड बाई 4। तो न्यूमिनेटर से 2 कॉमन लेते हैं, तो ये 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर 5 पॉजिटिव नेगेटिव 5 आयोटा डिवाइड बाई 4। तो इनको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 1 2 2 2 4। तो x इज इक्वल टू ये लिख लेते हैं 5/2 पॉजिटिव नेगेटिव 5/2 आयोटा। ठीक है, तो 2 रिजल्ट हमारे पास ये आ गए हैं। एक रिजल्ट ये है x1 और x2 को पॉजिटिव के साथ लिख लेते हैं, x2 इज इक्वल टू 5/2 प्लस के साथ 5/2 आयोटा। एंड तीसरा रिजल्ट हमारा ये हो जाएगा x3 इज इक्वल टू 5/2 नेगेटिव के साथ 5/2 आयोटा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 रिजल्ट्स। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट्स ठीक है गलत हो, तो मैं x1 को चेक कर लेता हूँ कि ये रिजल्ट ठीक है गलत हो। x2 एंड x3 में से एक आप खुद चेक करके कमेंट कीजिएगा। अब देखो x की जगह x1 पुट कर लेते हैं 5/2, तो यहाँ पर 5/2 माइनस 5 पावर 4 इज इक्वल टू 5/2 एंड होल पावर 4। तो इनका एलसीएम लेते हैं 2 और ये 5 माइनस 2 5 10 होल पावर 4 इज इक्वल टू ये 5 पावर 4 हो जाएगा एंड 2 पावर 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5/2 होल पावर 4 इज इक्वल टू 5 पावर 4 इक्वल है 625 का एंड 2 पावर 4 इक्वल है 16 का। ठीक है, अब ये माइनस है, तो माइनस के ऊपर पावर जो है वो इवन नंबर है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और इसी तरह 5 पावर 4 इक्वल है 625 का और 2 पावर 4 इक्वल है 16 का इज इक्वल टू 625 डिवाइड बाई 16। अब देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि x1 इज इक्वल टू 5/2। ये रिजल्ट 100% ठीक है। इनमें से एक चेक करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।